Hello students, today we are covering the topic importance of planning. Already we have covered the definition, meanings and features of planning. Today we will understand what are the importance of planning. So first feature is planning provides direction. Yes, planning is concerned with predetermined course of action. Means फ्यूचर में क्या होने वाला है उसकी प्लानिंग अभी हो जाती है. सो इट प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़. और अगर प्लानिंग है तो जो एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स करने वाले, जो वर्क वो करने वाले हैं, तो उन्हें एक डायरेक्शन मिल जाता है. सो प्लानिंग मेक्स क्लियर व्हाट एम्प्लॉयज़ हैव टू डू, हाउ टू डू, है ना, कैसे उन्हें करना है, क्या करना है, किसे करना है. सो यही तो प्लानिंग है. तो ये पहले से ही जब डिसाइड हो जाता है तो एम्प्लॉयज़ को इससे हेल्प मिलती है. बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क हैज़ टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर द एक्शन. जो एम्प्लॉयज़ काम करने वाले हैं उनको ये पता रहता है कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है और उन्हें एडवांस में सारी काम को करने का एक प्लान भी मिल जाता है. दिस लीड्स टू यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ऑल्सो. सो इफ़ देयर वर नो प्लानिंग, एम्प्लॉयज़ वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू अचीव इट्स डिज़ायर्ड गोल. अगर प्लानिंग नहीं होगी तो हर एम्प्लॉय कुछ भी अपने अकॉर्डिंग वर्क करेगा और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा. So it is clear that planning provides direction because it decide in advance what is to be done, how is to be done, etc. Now next is planning reduces the risk of uncertainty. What is the meaning of uncertainty? We have already learned many times about uncertainty. कुछ भी अनिश्चितता होना, है ना. तो यस, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं तो फ्यूचर तो किसी को पता नहीं है ना, क्योंकि फ्यूचर के अकॉर्डिंग ही प्लानिंग होती है, तो वो अनसर्टेन है. ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फेस मैनी अनसर्टेनिटी एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस एवरी डे. अभी हम देखें तो अभी हम कोविड-19 की जो सिचुएशन फेस कर रहे हैं ये कोई एक्सपेक्टेड नहीं थी. सो अनसर्टेनिटी तो है, बट उसको रिड्यूस किया जा सकता है प्लानिंग करके कि जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, जो आने वाले फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसको कैसे रिड्यूस किया जाए बाय थ्रू प्लानिंग. So planning helps the manager to face the uncertainty because planners try to foresee the future by making some assumptions regarding future, keeping in mind their past experience and scanning of business environment. बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करके और अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ जो मैनेजर्स हैं वो प्लानर जो हैं वो प्लानिंग कर सकते हैं और अजम्पशंस लगा सकते हैं कि क्या अनसर्टेनिटीज़ हो सकती हैं, उनसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है. So the plans also include unexpected risks like fire or some other calamities in the organization. The resources are kept aside in the plan to meet such uncertainties. है ना. अगर कोई भी जैसे एक्सपेक्टेड जो अनएक्सपेक्टेड रिस्क हैं होते हैं, जैसे फायर है या कोई भी कैलामिटीज़ है, उनको भी ध्यान में रखकर जो प्लानर है वो रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल रख सकते हैं ताकि वो इन सब चीज़ों से बच पाएँ. सो प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं प्लानिंग से कि बिल्कुल कुछ होगा नहीं प्रॉब्लम्स, बट हाँ उसको रिड्यूस ज़रूर किया जा सकता है थ्रू प्लानिंग. प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़. द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स आर मेड कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, है ना. अब जब प्लान बनाए जाते हैं तो जो भी डिपार्टमेंट्स वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं. सो द डिपार्टमेंटल प्लान्स डिराइव्ड फ्रॉम मेन ऑर्गेनाइजेशनल प्लान. सो जो मेन ऑर्गेनाइजेशनल टॉप लेवल मैनेजमेंट जो प्लान बनाता है वो डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट को जाता है. एंड हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, उन्हें आपस में कोऑर्डिनेशन करना रहता है. So on the other hand, if the managers, non-managers and all the employees are following course of action according to the plan, then there will be integration in the activities. ये तो डिपार्टमेंट की बात हो गई कि डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होता है. वैसे ही मैनेजर्स, नॉन मैनेजर्स और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका वो जो एक्ट करने वाले, वो जो काम करने वाले हैं, अगर वो अकॉर्डिंग टू प्लान होता है तो एक्टिविटीज़ भी इंटीग्रेटेड हो जाती हैं, कनेक्टेड हो जाती हैं. सो प्लान्स इंश्योर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड एक्शन एंड वर्क कैन बी कैरिड आउट स्मूथली. तो इस तरह से प्लानिंग से जो माइंड में है वो एक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है. जो प्लानर सोच रहा है उसको करने में इजी होता है अगर उसने प्लानिंग की हुई है, और वर्क जो है वो स्मूथली हो सकता है क्योंकि हमें पहले से पता होता है
कि इस डिपार्टमेंट में ये वर्क है और इस डिपार्टमेंट को ये एक्टिविटी करनी है, तो इससे कोऑर्डिनेशन भी होता है मैनेजर्स में, डिपार्टमेंट्स में, प्लस एक्टिविटीज़ में। सो ओवरलैपिंग नहीं होती है, मतलब कोई भी एक्टिविटी छूटती नहीं है ना, और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ भी नहीं होती हैं। नेक्स्ट इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़, बिकॉज प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग एंड इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। ये थिंकिंग प्रोसेस है, प्लानिंग जो है सोच कर करनी होती है। सो देयर इज़ अ ग्रेट स्कोप ऑफ फाइंडिंग बेटर आइडियाज़, बेटर मेथड्स एंड प्रोसीजर्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब, क्योंकि पहले से ही एडवांस में सोचा जाता है प्लानिंग को, पहले ही किसी वर्क को करने के लिए प्लान किया जाता है, तो बहुत अच्छे आइडियाज़ आ सकते हैं, हम बेटर मेथड्स यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम प्री प्लान कर रहे हैं, पहले से सोच रहे हैं चीज़ों को। सो प्लानिंग प्रोसेस फोर्सेस मैनेजर्स टू थिंक डिफरेंटली एंड अज्यूम द फ्यूचर कंडीशंस। तो वो जो प्लानर है उसको ऑलरेडी पास्ट एक्सपीरियंस होता है और वो बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन कर सकता है। सो उसका जो प्लानिंग करने का वे है वो डिफरेंट वो कर सकता है और फ्यूचर कंडीशन को अज्यूम करके प्लान कर सकता है। सो इट मेक्स द मैनेजर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव, क्योंकि एक थिंकिंग प्रोसेस से रिलेटेड है प्लानिंग, तो मैनेजर्स हमेशा इनोवेटिव और क्रिएटिव होते हैं और वो अच्छे क्रिएटिव वे में, इनोवेटिव वे में कोई भी प्लानिंग कर सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आप पहले से प्लानिंग करके रख रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। ऑफ कोर्स ही बात है, प्लानिंग में डिसीजन तो लेना होगा तभी प्लानिंग होगी। सो प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर्स टू टेक वेरियस डिसीजंस। ये मैनेजर्स को हेल्प करते हैं डिसीजंस लेने में। एज इन प्लानिंग गोल्स आर सेट इन एडवांस एंड प्रिडिक्शंस आर मेड फॉर फ्यूचर। दीज प्रिडिक्शंस एंड गोल्स हेल्प द मैनेजर टू टेक फास्ट डिसीजंस। जब आपने प्लानिंग, मैनेजर ने प्लानिंग बना ली और उसके बाद जब उसे आगे डिलीवर करना है, मतलब आगे जब डिपार्टमेंट्स को देना और जब वो करेंगे तो जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा तब डिसीजंस लेने में इजी होता है मैनेजर्स के पास अगर प्लान हो तो। दैट्स वाई प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हर एक जगह पर, हर एक स्टेप पर बिजनेस में डिसीजन लेना होता है। दैट्स वाई प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। नाउ नेक्स्ट इज प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। इन बिजनेस देयर कंट्रोल इज मस्ट, है ना। तो प्लानिंग अगर है और स्टैंडर्ड अगर आपने किसी चीज़ का सेट किया हुआ है, तो प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है बिजनेस में, हर एक एक्टिविटी को, हर एक डिपार्टमेंट में। सो ये प्लानिंग से एक स्टैंडर्ड सेट होता है कंट्रोलिंग का। हाउ, लेट्स सी। Controlling means comparison between planned and actual output, and if there is variation between both them, find out the reasons for such deviations and taking measures to match the actual output with the plan. हाँ, कंट्रोलिंग कैसे की जा सकती है कि जो हमने प्लान किया था और एक्चुअल आउटपुट में और क्या वेरिएशंस आए हैं, मतलब हमारी प्लानिंग क्या थी और हमने क्या अचीव कर लिया, उसमें क्या वेरिएशंस है, क्यों अगर वो नहीं हो पाया सक्सेसफुल प्लान, तो उसमें क्या किया जा सकता है कि हम एक्चुअल जो हमने प्लान किया था वो हम अचीव कर पाएँ। बट इन केस देयर इज़ नो प्लान आउटपुट, द कंट्रोलिंग मैनेजर विल हैव टू बेस टू कंपेयर वेदर द एक्चुअल आउटपुट इज एडुकेट और नॉट। बट अगर मैनेजर के पास कोई प्लान्ड आउटपुट है ही नहीं, उसने सोच ही नहीं रखा है कि क्या होगा, कितना आउटपुट निकलेगा, कितना होना चाहिए, जब हमें पहले से पता ही नहीं तो हम कंपेयर कैसे करेगा मैनेजर कोई भी चीज़, है ना। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इफ़ द प्लान्ड आउटपुट फॉर अ वीक इज़ 100 यूनिट्स, ठीक है, एक वीक का प्लान्ड आउटपुट है कि 100 यूनिट्स होना चाहिए और एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय एम्प्लॉइज 80 यूनिट्स और एक्चुअल कितना हुआ 80, देन द कंट्रोलिंग मैनेजर मस्ट टेक मेजर्स टू ब्रिंग द 80 यूनिट प्रोडक्शन अप टू 100 यूनिट्स। अब मैनेजर को पता रहेगा कि 80 यूनिट्स हुआ है लेकिन अब मुझे 100 यूनिट्स तक ले जाना है, उसे ये पता चल गया है। बट इफ़ द प्लान्ड आउटपुट वेदर 80 यूनिट प्रोडक्शन इज फाइंडिंग दैट इज, तो अगर मैनेजर को पता है कि 100 यूनिट्स आउटपुट होना चाहिए और नहीं हुआ है तो वो मेजर्स ले सकता है। लेकिन अगर उसने प्लान ही नहीं किया है कि 100 यूनिट्स जो है आउटपुट होना चाहिए, तो वो कैसे पता लगाएगा कि अगर 80 यूनिट्स ही प्रोड्यूस होते तो कि कितने रह गए। सो प्लानिंग इज़ द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। दिस इज़, आई थिंक, क्लियर। I hope you enjoyed the video.